मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि युवा मंच ने 28 दिसंबर को इको गार्डन लखनऊ में छात्रों युवाओं की एक बड़ी पंचायत का आह्वान किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 117 दिनों से प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों को विज्ञापित कराने के लिए संघर्ष जारी है। खास तौर पर प्राथमिक शिक्षक के 97,000 पदों पर विज्ञापन के लिए, टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर विज्ञापन के लिए, 52,000 पुलिस, 8,000 लेखपाल और 12,000 एलटी शिक्षकों के पदों के विज्ञापन के लिए, जिनके बारे में ये स्पष्ट है कि हम सब के आंदोलन के दबाव में विज्ञापन निकालने के पहले की जितनी औपचारिकताएं हैं, अध्याचन से लेकर के अन्य सभी पूरी की जा चुकी हैं। ऐसे में हम लोगों ने ये आह्वान किया है कि अब बहुत कम दिन का समय बचा है। योगी सरकार के पास 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार पर ये दबाव बनाने की ज़रूरत है और दबाव बना भी है। आनन फानन में 17,000 पदों के लिए विज्ञापन की बात की गई है, वो अलग विषय है कि उसमें कुछ खास नहीं है। ऐसे में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश मिशन, यूपी मिशन किसानों ने शुरू किया था और भाजपा ने हारने के डर से काले कृषि कानूनों को वापस ले लिया, तो क्यों ना ये चेतावनी दी जाए लखनऊ में प्रदर्शन करके पंचायत के माध्यम से कि पूरे प्रदेश का युवा एकजुट हो गया है। और ये जो 5 साल से जुमलेबाजी चल रही है, अभी भी चल रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिगुफेबाजी की, कहा कि जो युवा हितों के साथ, भविष्य के साथ युवाओं के खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल में होगी। हमारा ये कहना है, कौन खिलवाड़ कर रहा है 5 साल से? भर्तियों के मामले में देख लीजिए, अभी दरोगा भर्ती परीक्षा हुई, अभूतपूर्व धांधली हुई। इसके पहले एलटी की परीक्षा से लेकर के, टीईटी की परीक्षा से लेकर के, टीजीटी की परीक्षा से लेकर के जितनी परीक्षाएं हुई हैं, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें भर्ती में रिकॉर्ड पैमाने पर धांधली ना हुई हो, पेपर लीक के आरोप न लगे हों, भाई भतीजावाद के आरोप न लगे हों। ऐसे उसमें हम लोगों ने ये अपील की है प्रदेश के युवाओं से कि सबका, हम सब का भविष्य का सवाल है। ये एक ऐसा मौका है हमारे सामने कि अगर हम लखनऊ की धरती पर पूरे प्रदेश से आकर के ये आगाज़ कर देंगे और ये चेतावनी दे देंगे कि अगर इन 5 विज्ञापनों को, खास तौर पर वैसे 5 लाख पदों को भर्ती की बात है, लेकिन 5 विज्ञापनों को रातों रात जारी नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में युवा अभियान चलाएगा भाजपा हराने के लिए। अंत में मुझे ये कहना है, देखिए बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं प्रदेश में। जूनियर की भर्ती साइंस की हुई 2013 में, संभवतः 9,000 से ज़्यादा पद शेष बचे हैं। पुलिस की 2013, 15, 18 की 2 भर्तियां, इसमें 20,000 पद शेष बचे हैं। विज्ञापित पदों को भी भरा नहीं गया है। अभी हाल में 2019 की जो भर्ती है, 2021 की जो भर्ती है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की, टीजीटी पीजीटी की, उसमें भी बताया जा रहा है 2-3 हज़ार ऐसे चयनित शिक्षक हैं जो दर दर भटक रहे हैं। वो तदर्थ शिक्षकों के वजह से है, लेकिन जब तदर्थ शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट से हल हो गया है, निपटारा हो गया है, अब उनकी वैधता नहीं बची है, फिर भी जो तमाम सारे दबंग प्रबंधक हैं
उनकी DIOS और सरकार की सह पे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। ये सभी जो शेष बचे पद हैं, चाहे माध्यमिक शिक्षा में हो या और किसी में हो, ये हमारे आंदोलन का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चेन बोर्ड से नहीं हल होगा। हमारी युवाओं से अपील है, ये मामला मुख्यमंत्री के हाथ में है। लखनऊ की सड़कों पर अगर आप उतरेंगे, ये रेजोल्यूशन लेंगे कि ये जो लंबित भर्तियां हैं हमारी, ये पूरी की जाएं, और तो ये जानिए ये हल हो जाएगा। और इसी तरह जो शेष बचे पद अन्य सभी भर्तियों के हैं, या वीडियो के एग्जाम की बात है, हाई कोर्ट से मामला निस्तारित हो गया है, लेकिन वीडियो का एग्जाम नहीं हो रहा। इनकी पहली भर्ती थी, शायद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञापन की पहली भर्ती थी, और वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इसी तरह से हमने ये मांग की है, ये हमारा मुद्दा है कि जो भी भर्तियां लंबित हैं उनको भी समयबद्ध पूरा की जाए। और UPSI के मामले में हम कहना चाहते हैं, बहुत अभूतपूर्व धांधली है। युवाओं से अपील है, आज उनका बड़ा प्रदर्शन था और वो हमारे धरने में मीटिंग में आ गए, तो वहाँ पर भी पुलिस ने हस्तक्षेप किया, और उन्हें ऐसा लगता है, प्रशासन को, सरकार को डर है कि कहीं हजारों हजार युवा CBI जांच की मांग या रद्द करने की मांग को लेकर के युवा मंच द्वारा बुलाई गई महापंचायत में कहीं शामिल हो गए रोजगार आंदोलन में, तो सरकार पे बहुत बड़ा दबाव होगा। ये उनके मनोबल को तोड़ने के लिए बताया जा रहा है। जो पुलिस प्रशासन ने कहा, शांतपूर्ण उनकी मीटिंग थी, उसमें उनके ऊपर मुकदमा करने की बात की जा रही है। हमारी भी मीटिंग को डिस्टर्ब किया गया, छात्रों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदेश का युवा, ये जो तानाशाही सरकार है, इससे डरने वाला नहीं है। और देखिएगा, परसों हजारों हजार नौजवान वहाँ सड़कों पर उतरेंगे और ये रिजोल्यूशन लेंगे, सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगे, ये जो मुद्दे हैं हमारे, इनको हल किया जाए और तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए, नहीं तो भाजपा हटाओ अभियान चलेगा। अंत में आपसे कहना है कि कल 3 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस से हम लोग रवाना होंगे। प्रयाग जंक्शन पर जितने भी लोग हैं पहुँचें। हमारे जो साथी हैं, युवा मंच के अध्यक्ष हैं भाई अनिल सिंह जी, उनकी अगुवाई में आप सब यहाँ से रवाना होंगे। और जो भी प्रदेश के अन्य हिस्सों के लोग हैं, हम लोगों के मोबाइल्स में नंबर्स पड़े हुए हैं, हमें अनिल सिंह जी का नंबर बता दें, 94 51 50 56 85, और मेरा नंबर है 94 51 62 76 49। आप इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई समस्या हो। और प्रदेश भर के युवाओं से अपील है कि आप पहुँचे स्टेशन पे, हम लोग 8-9 बजे मिलेंगे। आप सीधे इको गार्डन 10 बजे, अगर लेट हैं तो सीधे इको गार्डन पहुंच सकते हैं। अगर जल्दी आ गए हैं तो स्टेशन पर भी हमारी टीम, पूरी टीम जो प्रयागराज इलाहाबाद से जाएंगे, वो वहां पर रहेंगे। और इसके अलावा अगर कोई सूचना है तो आप हम लोगों से कोई जानकारी है संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग कुछ नंबर जारी करेंगे सोशल मीडिया में, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी भर्तियों के मामले हैं इसमें, जैसा कि हमने पहले बताया, और इन सब को लेके सामूहिक लड़ाई है और तमाम संगठन उसमें शामिल हो रहे हैं। खास तौर पे डीलर जो अभ्यर्थी हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं, उन्होंने भी हम लोगों की इस संयुक्त लड़ाई में शामिल होने का निर्णय लिया है। यूपी अधीनस्थ सेवा से जुड़े हुए जितने मामले हैं उन सब ने, या लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए मामले हैं, या पुलिस भर्ती से लेकर के जितने भी मामले हैं, सारी भर्तियों के मामलों को लेकर के है। और अंत में कहना है, आप अपना पोस्टर, जो मुद्दा है आपका, जो आपके मुद्दे हैं, उन सब को लेकर के आप पोस्टर में लिख लें और उसके साथ आप इस महा आंदोलन में शामिल हो। दोस्तों, रोजगार आंदोलन को सही मायने में अब शुरू हो रहा है। 117 दिन हो गए हैं, लेकिन ये जो विज्ञापन की लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है, क्योंकि आचार संहिता के बाद प्रक्रिया ठप हो जाएगी। हम लोग चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएंगे जिससे विपक्ष भी अंकुश रहे और वो भविष्य में रोजगार के सवाल पर योगी सरकार की तरह छल न करें, विश्वासघात न करें, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। इसके लिए हम लोग चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। लेकिन हमारी अपील है, आपका एक दिन का समय आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है,
आपका उसका उसमें आप लोगों का भविष्य का हित होगा। और इसलिए अपील है कि ये दिन का आप समय दीजिए, आगे लड़ाई दूसरे तरीके से होगी। और सबसे हमारी छात्राओं से भी अपील है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारा किसी तरह का ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि कोई परेशानी किसी को खड़ी हो। प्रशासन और शासन के स्तर पर बातचीत हो रही है। बेहद शांतिपूर्ण कार्यक्रम 117 दिनों से चल रहा है आंदोलन, और उसके क्रम में लखनऊ में ये महा आंदोलन है, रोजगार आंदोलन है। ये लड़ाई हमारी रुकने वाली नहीं है, लेकिन अपील हमें इसलिए करनी पड़ रही है आपसे कि अगर ये लखनऊ की पंचायत पर नज़र है, प्रशासन में शासन में हलचल है, ये देख रहे हैं कि लखनऊ की पंचायत में किस तरह का लोगों का तेवर होगा। अगर उन्हें लगेगा कि चुनावी राजनीति में युवा कुछ पलट देगा बीजेपी को, तो ये सारे विज्ञापन 28 तारीख की रात में ही जारी हो जाएंगे। ये आप यकीन मानिए। टीजीटी पीजीटी का इसी तरह कई बार हुआ है, और रिकॉर्ड समय में हमने भर्ती भी पूरी कराई है। और हमारे आंदोलन के दबाव में रातों रात में विज्ञापन टीजीटी पीजीटी के जारी हुए हैं। रात में 11 बजे तक कार्रवाई हुई है, कई सारे रात में फार्म भराए गए हैं। तो ये हमारे आंदोलन पे भरोसा रखिए। और ये अपील करते हुए कि कल जो प्रयागराज के साथी हैं वो 3 बजे प्रयाग जंक्शन पे पहुंचेंगे और हम लोग लखनऊ की ओर कूच करेंगे। धन्यवाद।